नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन प्रतिनिधियों से देश हित में एकजुट होने का आह्वान किया। श्री मोदी ने बिहार विधानसभा शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए कहा, बिहार का इतिहास न कोई मिटा सकता है और न कोई छिपा सकता है। आर्थिक अपराध इकाई ने बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में एसटीएफ के डीएसपी रंजीत रजक को गिरफ्तार किया। और राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकारी कार्यालयों में बायोमेट्रिक हाजिरी पर रोक 1 माह और बढ़ाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन प्रतिनिधियों से राष्ट्र हित में एकजुट होने का आह्वान किया है। बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि विधायकों को आम लोगों से जुड़े मुद्दों के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी भारत की सदी है, लेकिन यह भारत के लिए कर्तव्यों की सदी भी है। मैं मानता हूं बिहार जितना समृद्ध होगा, भारत की लोकतांत्रिक शक्ति भी उतनी ही मजबूत होगी। बिहार जितना सशक्त होगा, भारत भी उतना ही सामर्थ्यवान होगा। आजादी का अमृत महोत्सव और बिहार विधानसभा के 100 वर्ष का यह ऐतिहासिक अवसर हम सभी के लिए, प्रत्येक जनप्रतिनिधि के लिए आत्मविवेचना और आत्मनिरीक्षण का भी संदेश लेकर आया है। हम अपने लोकतंत्र को जितना मजबूत करेंगे, उतनी ही मजबूती हमारी आजादी को मिलेगी, हमारे अधिकारों को मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना में बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए बिहार के गौरवशाली इतिहास का स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने शताब्दी स्तंभ का उद्घाटन किया। इसका बिहार विधानसभा के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में निर्माण किया गया है। श्री मोदी ने कहा कि बिहार का इतिहास न कोई मिटा सकता है और न कोई छिपा सकता है। हम सभी ने देखा है कि कैसे आजादी के बाद भी बिहार अपनी लोकतांत्रिक निष्ठा को लेकर उतना ही अड़िग, उतना ही प्रतिबद्ध रहा। बिहार ने आजाद भारत को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में पहला राष्ट्रपति दिया। लोकनायक जयप्रकाश, कर्पूरी ठाकुर, बाबू जगजीवन राम, अनेक भी जैसे नेतृत्व इस धरती पर हुए। जब देश में संविधान को कुचलने का प्रयास हुआ, तो भी उसके खिलाफ बिहार ने सबसे आगे आकर विरोध का बिगुल फूंका। आपातकाल के उस स्याही दौर में बिहार की धरती ने दिखा दिया कि भारत में लोकतंत्र को दबाने की कोशिशें कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। और इसलिए मैं मानता हूं कि बिहार जितना समृद्ध होगा, भारत की लोकतांत्रिक शक्ति भी उतनी ही मजबूत होगी। प्रधानमंत्री ने विधानसभा के डिजिटल संग्रहालय की आधारशिला रखी। संग्रहालय में विभिन्न दीर्घाएं बिहार में लोकतंत्र के इतिहास और वर्तमान नागरिक संरचना के विकास को प्रदर्शित करेंगी। विधानसभा परिसर में स्तंभ का अनावरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बिहार की आकांक्षाओं को भी प्रेरणा देगा। ये स्तंभ बिहार के गौरवशाली अतीत का प्रतीक तो बनेगा ही, साथ ही कि बिहार की कोटि कोटि आकांक्षाओं को भी प्रेरणा देगा। मुझे विधानसभा परिसर के शताब्दी पार्क में कल्पतरु के रोपण का भी सुखद अनुभव मिला। कल्पतरु के विषय में मान्यता है कि हमारी आशाओं आकांक्षाओं को पूरा करने वाला ये वृक्ष है। लोकतंत्र में यही भूमिका संसदीय संस्थाओं की होती है। मैं आशा करता हूं कि बिहार विधानसभा अपनी इस भूमिका को इसी निरंतरता के साथ निभाती रहेगी, बिहार और देश के विकास में अपना अमूल्य योगदान देती रहेगी। पटना आने के पहले झारखंड में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोक लुभावन वायदों पर आधारित शॉर्टकट राजनीति देश को बर्बाद कर सकती है। श्री मोदी ने जन प्रतिनिधियों को शॉर्टकट की राजनीति नहीं अपनाने की सलाह दी है।
आज मैं आप सभी को एक बात से भी सतर्क करना चाहता हूं। आज हमारे देश के सामने एक और ऐसी चुनौती आ खड़ी हुई है जिसे हर देशवासी को जानना और समझना है। ये चुनौती है शॉर्टकट की राजनीति। बहुत आसान होता है लोग लुभावन वायदे करके शॉर्टकट अपनाकर लोगों से वोट बटोर लेना। शॉर्टकट अपनाने वालों को ना मेहनत करनी पड़ती है और ना ही उन्हें दूरगामी परिणामों के बारे में सोचना पड़ता है। लेकिन ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि जिस देश की राजनीति शॉर्टकट पर आधारित हो जाती है उसका एक ना एक दिन शॉर्ट सर्किट भी हो ही जाता है। शॉर्टकट की राजनीति देश को तबाह कर देती है। भारत में हमें ऐसी शॉर्टकट अपनाने वाली राजनीति से दूर रहना है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने एसटीएफ के डीएसपी रंजीत रजक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित डीएसपी बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल 14 में पदस्थापित है। ईओयू ने बताया है कि रंजीत रजक पेपर लीक मामले में जुड़े गिरोह के सदस्यों के लगातार संपर्क में थे। इस मामले में गिरफ्तार और फरार आरोपितों के साथ उनकी बातचीत के साक्ष्य भी मिले हैं। डीएसपी पर पहले भी प्रश्न पत्र लीक करने के आरोप लग चुके हैं। गौरतलब है कि इस मामले में अब तक 16 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्र सरकार 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर में हर घर तिरंगा राष्ट्रीय अभियान शुरू करेगी। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत संस्कृति मंत्रालय यह अभियान शुरू करेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के सम्मान में इस अभियान को स्वीकृति दी है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पीएमईजीपी के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष में राज्य के 8,860 लोगों को ऋण दिए जाएंगे। उद्योग निदेशालय ने विभाग के महाप्रबंधकों को जारी निर्देश में कहा है कि इसके लिए 3 गुना आवेदन बैंक को भेजें। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम प्रायः शुष्क बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में अभी भी पूर्वा और दक्षिण पूर्वा हवा का प्रभाव बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र के बक्सर, भोजपुर, अरवल और जहानाबाद जिले के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की वैज्ञानिक कामिनी कुमारी ने बताया कि स्थानीय कारकों के प्रभाव से राज्य के कुछ अन्य स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अगले 24 घंटों में प्रदेश के उत्तरी भागों एवं दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों के 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने का पूर्वानुमान है, जबकि दक्षिण पूर्व भागों का मौसम मुख्यतः शुष्क एवं उमस भरी रहने की संभावना है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार के सभी कार्यालयों में बायोमेट्रिक उपस्थिति पर लगाई गई रोक को 1 माह के लिए और बढ़ा दिया गया है। गृह विभाग की विशेष शाखा ने प्रधान सचिव, अपर मुख्य सचिव, पुलिस मुख्यालय समेत सभी जिलों के जिलाधिकारियों को आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि बायोमेट्रिक हाजिरी पर 12 अगस्त तक अस्थायी रोक लगाई जाती है। प्रदेश में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के 33 जिलों से कोविड के 436 नए मामलों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इनमें से सबसे अधिक पटना में 192 मामले मिले हैं। संक्रमितों में 4 डॉक्टर भी शामिल हैं। इधर भागलपुर से 41, खगड़िया से 22, सारण से 15, गया और पूर्णिया से 12-12, बेगूसराय से 11 तथा बांका और मुजफ्फरपुर से 10-10 नए मरीज मिले हैं। अन्य जिलों में 10 से कम नए संक्रमितों की पहचान हुई है, जबकि अन्य 9 मामले राज्य से बाहर के हैं। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 361 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई। स्वस्थ होने की दर घटकर 98.25% हो गई है। राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 2344 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 1 मरीज की मौत हुई है, जिससे मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 12,265 हो गया है। प्रदेश में अब तक 13,86,09,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 6,25,70,000 लोगों को टीके की दोनों डोज दी जा चुकी है। वहीं अब तक 44,32,000 लोगों को बूस्टर डोज भी लगाई जा चुकी है।
इधर देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 1,99,01,00,000 को पार कर गया है। पटना उच्च न्यायालय ने राज्य के 138 कॉलेजों में इंटर में नामांकन पर बिहार बोर्ड की ओर से लगाई गई रोक को हटा दिया है। साथ ही सत्र 2022-23 में नामांकन के लिए इन कॉलेजों का नाम OFSS पोर्टल पर शामिल करने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि इन कॉलेजों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बोर्ड से पुनः संबद्धता लेने और निरीक्षण शुल्क जमा करने का निर्देश दिया था। गुरु पूर्णिमा का पर्व आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस पर्व को लेकर पूरे प्रदेश में उत्साह और श्रद्धा का वातावरण है। यह पर्व आध्यात्मिक और शैक्षिक गुरुओं को समर्पित है। इस अवसर पर लोग अपने उन गुरुओं को याद करते हैं जिनके मार्गदर्शन और आशीर्वाद ने उनके जीवन को दिशा दी है। मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा। भगवान बुद्ध ने बोधगया स्थित बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ की यात्रा की थी और पूर्णिमा के दिन यहां अपना पहला प्रवचन दिया था। आज के दिन भगवान बुद्ध के अनुयायी विशेष पूजा अर्चना करते हैं। पटना जंक्शन के पार्सल घर से पुलिस ने 1,704 बोतल शराब जब्त की है। जीआरपी इंस्पेक्टर रंजीत कुमार ने बताया कि इस मामले में कुछ रेल कर्मियों से भी पूछताछ की जाएगी। कटिहार जिले के अहमदाबाद थाना क्षेत्र से पुलिस ने 20 लाख के गहनों के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि गहने गोवा से चुरा कर लाए गए हैं। राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों पर नियुक्त सहायिका और सेविकाओं के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। समाज कल्याण विभाग ने जिलों को भेजे निर्देश में कहा है कि पुराने कर्मियों के प्रमाण पत्र की जांच कराएं और नई नीति में कर्मियों के प्रमाण पत्रों की जांच के बाद ही वेतन जारी करें। प्रदेश में चोरी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने रात्रि गश्ती बढ़ाने का निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिया है। डीजीपी एसके सिंघल ने पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में कहा कि अपराधियों की सूची बनाएं और उनकी तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित करें। पटना के दानापुर स्टेशन से तस्करी कर ले जाए जा रहे 9 बच्चों को मुक्त करा लिया गया है। पुलिस ने एक मानव तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार बर्णवाल ने बताया कि बरामद बच्चे पूर्वी चंपारण जिले के विभिन्न गांवों के रहने वाले हैं। सारण जिले के खैरा थाना क्षेत्र के पटेरा चौक पर एक वाहन से 1 करोड़ रुपए मूल्य के गांजे के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे की खबर को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाया है। हिन्दुस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है, बिहार बढ़ेगा तो देश मजबूत होगा। दैनिक जागरण की सुर्खी है, CUET में 98% छात्रों को दिए गए पसंद के शहर में परीक्षा केंद्र। दैनिक भास्कर ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए आने वाले बैलेट बॉक्स पर लिखा है, आज विमान से आएंगे मिस्टर बैलेट बॉक्स। झारखंड में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम पर प्रभात खबर लिखता है, बाबा धाम में मोदी ने की पूजा, देवघर से पटना रांची के लिए विमान सेवा जल्द। दैनिक आज की बड़ी खबर है, 42,000 नवनियुक्त शिक्षकों को 26 तक मिलेगा वेतन। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन प्रतिनिधियों से देश हित में एकजुट होने का आह्वान किया। श्री मोदी ने बिहार विधानसभा शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए कहा, बिहार का इतिहास न कोई मिटा सकता है और न कोई छिपा सकता है। आर्थिक अपराध इकाई ने बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में एसटीएफ के डीएसपी रंजीत रजक को किया गिरफ्तार। और राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकारी कार्यालयों में बायोमेट्रिक हाजिरी पर रोक 1 माह और बढ़ाई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।